नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। झाबुआ जिला मुख्यालय स्थित आज बीजेपी समर्थित आदिवासी युवा ब्रिगेड ने मध्य प्रदेश 2023 के आगामी चुनाव में विधानसभा 193 के नियुक्त भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर वाहन रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भानु भूरिया, जो वर्तमान में भाजपा जिलाध्यक्ष के पद पर हैं, वहीं उनकी पत्नी राणापुर जनपद अध्यक्ष है। साथ ही स्वयं भानु भूरिया ITTP जैसे महत्वपूर्ण पद के साथ कार्यरत हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी अन्य काबिल आदिवासी नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं भानु भूरिया पूर्व विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके हैं और ऐसे में उनके विरोध में किए प्रदर्शन में खासी भीड़ उन्हीं के गृहग्राम की होना देखा गया। इस विरोध प्रदर्शन में ये साफ जाहिर होता है कि अब भाजपा की गुटबाजी से अछूती नहीं रही और अब भाजपा से घोषित प्रत्याशी पर पुनः विचार की आवश्यकता है, या कार्यकर्ताओं की नाराजगी बातचीत से दूर करने का प्रयास होगा या नहीं। इसी सवाल को लेकर जब भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया से सवाल किया गया तो अध्यक्ष ने साफ तौर से इससे परिवार के कुछ युवाओं को भ्रमित कर ये विरोध करवाने का आरोप लगाया है। वहीं कई जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध करने के सवाल पर भूरिया का कहना है कि मेरे परिवार में अगर 3 दायित्व दिए गए हैं तो ऐसे में मैंने तन मन से पार्टी की लगातार सेवा की है और निर्विवाद कार्यालय दिए हैं, साथ ही कार्यकाल दिए हैं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूर्ण ईमानदारी के साथ पूरा करने और बहुमत से भाजपा विजय होगी। झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। जो हमारे सभी युवा साथी जो भारतीय जनता पार्टी के जो झाबुआ जिला में 193 नंबर की सीट जो जारी हुई है टिकट, तो भानु भूरिया के अध्यक्षता में दी गई है शासन द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि हमें किसी और व्यक्ति को, झाबुआ जिले के एक व्यक्ति किसी और को दिया जाता तो बढ़िया रहता। जो भानु भूरिया जी को 2-2, 3-3 पद है तो कैसे काम चलेगा, यही हमारा पूरे युवा साथियों का जन आक्रोश है हमारा। अच्छा, काले झंडे भी दिखाए हैं आपने? तो काले झंडे तो कहाँ दिखाए, काले झंडा तो एक लेके भी आए हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहे पूरा हमारा जगह जन चला बुमड़ा। तो उम्मीदवार हाँ, तो ये सब सरकारी मैंडेट तो नाम, मतलब हमारा मन यही था, यही मान हमारी थी कि मतलब हमें किसी और व्यक्ति को दिया जाता तो बढ़िया रहता। हमने धरातल पर विरोध प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट दिया है, क्योंकि कुछ व्यक्ति के पास पहले से 3 पद है। स्वयं जिला अध्यक्ष है, उसके बाद में उसकी पत्नी जनपद में अध्यक्ष है, राणापुर में, उसके बाद में ITTP अध्यक्ष है, उसके बाद में फिर विधानसभा का भी उम्मीदवार बना दिया है। तो हम 20 साल से कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, उसका क्या होगा? कम से कम कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलना चाहिए कायदे से, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर मांग पूरी नहीं करते हैं आपकी, अगर उम्मीदवार नहीं बदलते तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में हमारे जो कार्यकर्ता विचार करेंगे, हिसाब से हम चलेंगे। पूरे कार्यकर्ताओं का संगठन है हमारे साथ, और संगठन के माध्यम से हम काम करेंगे। आगे की रणनीति अगर कितनी बदली जाती है। अपना नाम बताएं। कमल डामर, जनपद सदस्य। यस रोल। सर, आदिवासी युवा ब्रिगेड ने मिल करके आपके टिकट का विरोध किया है। इस विरोध में उन्होंने काले झंडे भी दिखाए हैं और बीजेपी के झंडों के साथ में ये विरोध हुआ है। संगठन कैसे देखता है और आप प्रत्यक्ष रूप से इसको कैसे देखते? देखिए, लोकतंत्र में जब किसी के नाम की घोषणा होती है, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है कि एक पद के लिए 8 या 10 दावेदार होते हैं, उससे अधिक भी दावेदार होते हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व और लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति को मौका मिलता है। सारे पहलुओं को, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय होता है और निश्चित तौर पर विरोध होता है कहीं न कहीं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अब हम सब ने देखा है कि ये कौन थे
इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे ऐसा कुछ भी नहीं था, नए लड़के थे। मैं भी उनमें से बहुत कम लोगों को पहचान पा रहा था। निश्चित तौर पर किसी के बहकावे में आए होंगे, परिवार के बच्चे हैं। आपने सुना होगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी। वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़े से भूल हुई होगी, गुमराह हुए होंगे। परिवार का मामला है, हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही परिवार के 3 पद दिए गए, उसके बाद भी भानु भूरिया को क्यों दिया, कोई और चेहरा नहीं मिल सकता था, इस तरह का भी उनका। ये मामला ना उनका है ना मेरा है। शीर्ष नेतृत्व, मैंने बोला ना, कई ऐसे मापदंड होते हैं उम्मीदवार को लेकर। उन सारे मापदंडों में जो व्यक्ति खरा उतरे, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है। इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात एक परिवार की, यह परिवार कैसे मान रहे हैं, क्या है। अगर मेरी पत्नी की अगर बात करते हैं तो एक निर्वाचित है, जनता ने उन्हें चुना है और वह निर्वाचित हुई है। और ये संगठन में अपने मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ये करा है। और ये कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है उनके मन में जो है, मैंने कहा ना, हम बैठ कर सुलझाएंगे। धन सिंह बारिया ने फेसबुक पे पत्र भी लिखा है कि आपका और निर्मला देवी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भूरिया को ही टिकट दी गई, बुआ और भतीजे को, और कहीं और नगर पालिका में भी हमें हराने में भानु भूरिया का हाथ है, इस तरह की बात थी। अगर इस बातों को अगर देखें तो अगर कहीं दो भूरिया, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, अगर दो भूरिया एक साथ आ गए, क्या उसको परिवारवाद मान के कोई एक विड्रॉ करेगा क्या? ये राजनीति का हिस्सा है, इसमें परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। ये उनकी जानकारी की कमी है। धन सिंह जी जितने सुलझे हुए व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वे स्वयं इस प्रकार के नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर वो भी किसी न किसी के बहकावे में है। हम देखेंगे क्या है, मिल बैठकर बात करेंगे उस संबंध में। एक प्रमुख सवाल, अभी तक तीनों विधानसभा झाबुआ जिले के कांग्रेस का बीच थी। इस बार आपका नाम आया है। पहली बार किसी आदिवासी युवा नेता को जिलाध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण पद दिया, अब विधायक के तौर पर चुना जाता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, और कितनी जीत का दावा है? निश्चित तौर पर मैं पहले बोल चुका हूँ कि कौन उम्मीदवार किस प्रकार से फाइट कर सकता है, कैसे जीत सकता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में कई ऐसे मापदंड, उन मापदंडों में जो व्यक्ति खरा उतरता है उनके आधार पर यह चयन होता है। और जहाँ तक मेरे जिलाध्यक्ष की बात हो और मुझे जब उम्मीदवार बनाया और मेरी जीत की बात हो, जैसे ही मुझे उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस पार्टी और उनके जो संभावित उम्मीदवार कह सकता हूँ मैं, उनकी भाषा शैली, उनकी जो बौखलाहट थी, वो बौखलाहट बता रही कि भानु भूरिया कितने अंतर से जीतेंगे। मेरी जीत का दावा खुद कांग्रेस ने किया है, ना कि मैंने। मैं तो जीतूंगा ही सही, मेरे कार्यकर्ताओं में उस दिन जोश और उत्साह था, लेकिन उसमें हाँ में हाँ विक्रांत भूरिया ने भी मिला दी। जब उनके जो बयान आए उससे ये साबित हो गया कि हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। Any other question?